11, 12। हाँ, ये पौधे सभी 30 से 35 दिन पर ये प्रक्रिया हो जाती है। अच्छा, हो जाती तो मेड़ टू मेड़ पानी खरपतवार है। अगर आपने खरपतवार का नियंत्रण टाइम टू टाइम समय रहते सही कर लिया तो आपकी फसल में लागत कम और उतनी ही प्रोडक्शन निकलेगा, उससे कम नहीं निकलेगा। वो था। हाँ, किसान भाइयों, इस समय मैं मौजूद हूँ अलीगढ़ जनपद के गोंडा क्षेत्र में। ये जो आप धान देख रहे हैं, ये DSR स्टेप सीडर के द्वारा इस धान की बुवाई हुई थी। फसल आपके सामने है। तो फसल की क्या स्थिति है अब तक, इसमें किसान भाई ने क्या क्या कर लिया है, यूरिया की बात करें या खरपतवार की बात करें, और इसमें खरपतवार भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो कैसे खरपतवार का नियंत्रण किया गया है और DSR विधि से जो धान फसल लगाई गई हैं, इनमें कैसी पैदावार आती है और किसानों को क्या फ़ायदा होता है। और ये हमारे साथ जो किसान भाई हैं, किसान के साथ साथ ये कृषि विशेषज्ञ भी हैं, तो इनके माध्यम से जानकारी साझा कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब, परिचय बताओ आप अपना। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है जी नमस्कार किसान भाइयों। जी। मैं गांव बसौली का रहने वाला हूं, इगलास तहसील, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। गोंडा क्षेत्र पड़ता है आपका? गोंडा क्षेत्र पड़ता है, ब्लॉक गोंडा है। गोंडा के पास बसौली है 3 किलोमीटर, उस गांव का रहने वाला हूँ। तो मैं साहब एक चीज़ देख रहा हूँ, जैसे आपने DSR से धान की बुवाई कराई है इस बार, तो शुरुआत से अब तक इसमें क्या क्या कर लिया है और कौन कौन सी वैरायटी लगाई है, कितने बीघा लगाए आपने? ये वैसे मैंने 4 एकड़ के करीब धान लगाया है DSR से। कच्चे बीघा 20? हाँ, कच्चे बीघा 20। ठीक है और ये मैंने पिछली बार 5 बीघा सुपर सीडर से किए थे जी एक प्रैक्टिकल तौर पर। जी। उसके बाद में इस साल DSR मशीन आई स्टेप वाली, और उसकी मुझे जानकारी हुई, हमारे गांव में कई लोग खरीद के लाए थे। जी। फिर मैंने DSR से ये 20 बीघा की बुवाई कराई। ये वैरायटी है 1985। 1985 वैरायटी है जो 1509 सेगमेंट में आती है जी। इसमें इमीजा थाइपर एक खरपतवार की दवा आती है, उससे रेजिस्टेंट है। अच्छा अच्छा। उसको आप इसमें 2 बार स्प्रे खरपतवार के लिए कर सकते हैं। धान पर की फसल पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। एक 22 दिन पे और एक 40 दिन के आसपास इस पर स्प्रे कर सकते हैं। ये इसकी सोइंग 7 जून को कराई थी। 7 जून को। आज हो गई 5 जुलाई। आज 5 जुलाई, 28 दिन का ये धान हो गया। 28 दिन की। तो 28 दिन के हिसाब से अगर हम फसल देखें, एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये दिखाई दे रही है कि इसका जो रंग है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वो तो अभी थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि खरपतवार की दवा लगी है, तो खरपतवार मरा है तो उसके साथ साथ थोड़ा सा इफेक्ट तो फसल पर भी आता है। अच्छा। ये इसमें हमने सूखा खेत जोत के उस पर कंप्यूटर मांझा लेवलर चलवा के ठीक है। सूखे खेत में बुवाई कराई थी। अच्छा। बुवाई कराने के बाद में हमने शाम को कराई थी, तो अगले दिन इसमें हल्का पानी दे दिया था। ठीक है। पानी देने के बाद में और धान को हमने 24 घंटा फुलाया था। उस पर थोड़ा सा हमने एक क्या कहते हैं नैनो DAP का कोट किया था जी। और एक बायर का आता है, वो क्या नाम है अपना, एक कीटनाशक दवा, उसका कोट करके उसे पंखे के नीचे सुखा के मशीन में डाल के बुवाई कराई। ठीक है। तो बीज दर क्या रखी थी उस समय? उस समय हमने, ये कम टाइम की वैरायटी है 1985, इसकी बीज दर रखी थी 8 किलो पर एकड़। अच्छा, 8 किलो पर एकड़ जी। ठीक है। तो और ये फिर उसके बाद पेंडा की स्प्रे करा दी थी इसमें तीसरे दिन, और उसके बाद ये 5वें 6वें दिन निकलना शुरू हो गया था। ठीक है। उसके बाद 17-18 दिन का हुआ, तब हमने इसमें 5 किलो बीघा का यूरिया, माइकोराजा महको का, और एरिज की 6% जिंक, उसका हल्का हल्का भुरकाव कर दिया था इसके। तो जैसे पानी देने के बाद नमी पर। तो जैसे यूरिया की मात्रा बता रहे हैं आप 5 किलो 5 किलो बीघा, 4 से 5 किलो बीघा, क्योंकि पौधा छोटा होता है, उसकी सहने की शक्ति इतनी ही है। अच्छा, जिंक और जो माइकोराजा बता रहे हैं उसकी क्या परसेंटेज रखी थी? वो जिंक की 6%, एरिज की उसकी रखी थी 7 से 8 किलो एकड़। अच्छा, ठीक है। और माइकोराजा वो महको का लगता है, वो आधा किलो पर एकड़ लगता है। अच्छा अच्छा। वो आधा किलो पर एकड़ ही रखा था। अच्छा। इसमें करीब हमने पहला पानी तो सोइंग के बाद लगाया था, दूसरा पानी 8 से 10 दिन पे लगाया था, तीसरा पानी 18 से 20 दिन पे लगाया था, और चौथा पानी लगाया है करीब
25 से 26 दिन पे वो जल्दी इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि इसमें खरपतवार की दवा का स्प्रे किया था। अच्छा, जैसे यूरिया लगाया था आपने, तो यूरिया से कै दिन पहले स्प्रे खरपतवार की लगाई थी? यूरिया के बाद की। अच्छा, यूरिया के बाद की है। हाँ, पहले 17-18 दिन पे यूरिया लगाया था, जी। पिछले संडे उससे अगले संडे को खरपतवार की स्प्रे तो कराई। उस समय खरपतवार की जैसे हमारे किसान भाइयों के सामने समस्या आती है, जी, तो उस समय कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है? वैसे मैंने थोड़ा सा इसको 22-23 दिन पे जाकर के स्प्रे किया है, जी। 23-25 दिन पे, क्योंकि अभी पहली बार की है तो समझ नहीं आया था इसमें कौन सी दवा का स्प्रे करके जो पौधा धान का भी सह सके, क्योंकि छोटा पौधा है। जी। तो मैंने इसमें कुछ खेत में तो इमीजा थाइपर लगाया है, जी। कुछ खेत में नोवालेक्ट, कोटेवा की नोवालेक्ट लगाई है, जिसकी डोज मैंने 35 से 40 ml 15 लीटर की टंकी में रखी। अच्छा अच्छा। तो उसका स्प्रे कराया था, उसके बाद में उसमें दूसरे दिन पानी दे दिया और 3-4 दिन बाद में खरपतवार पीला पड़ने लगा और खरपतवार जहाँ तक है ज्यादातर सब मर चुका है। आप देख सकते हैं, देखो तो ये किसान पूरा भाइयों खरपतवार दवा के बाद मरा हुआ, खरपतवार का ये ये मर चुका है। डीला, बोथा, हाँ, समा, ये सभी खरपतवार लौट गए हैं इसमें, जैसे इसको जड़ इनकी गल गई है। आज दवा लगे हुए, पिछले संडे को दवा लगी थी और 1-2 दिन पानी रखा है इसमें, ये सब गल के मर गया है। अच्छा, इसमें जैसे अगर हम रोपाई वाले धान की बात करें, आप 27-28 दिन का बता रहे हैं, तो अब तक इसमें 4 पानी लगे हैं। 4 पानी लगे, वो भी बहुत हल्के हल्के, वो भी हल्के हल्के पानी, मेड़ से मेड़ छू जाए, उसमें भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि DSR विधि का ही मतलब है पानी की बचत करना। पानी की बचत करना। हाँ, पानी के जहाँ संसाधन कम है या हैं भी ज्यादा, तो पानी का दुरुपयोग ज्यादा न हो और चावल भी पैदा हो जाए, धान की भी फसल हो जाए। क्योंकि हमारे पास में यहाँ इंजन का पानी है, डीजल का, तो उसे जैसे हम अब तक पानी का मान लो जितना हम घोल करने के लिए पानी भरते हैं, उतने में 3 पानी लग गए। उतने में 3 पानी लग गई। 3 पानी। तो इसमें पानी की बचत है। हाँ, पानी की बचत। अच्छा, जैसे रुपाई वाली जो फसल है, जी, अगर उसकी पैदावार में बताऊंगा, पहले आप फसल देख लें। 28 दिन की फसल है, बोए हुए। तो देखो ये इसकी खासियत दिखाओ। इसकी देखो फुटेर वगैरह आप देख सकते हैं। ये इसका नैना होता है। आप मान लीजिए ये 2 बीज हैं, ठीक है, जो मशीन ने डाले हैं। मशीन 2 से 5 बीज डालती है, ठीक है। ये 2 बीज दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। अच्छा, 22 है। 2 बीज में 22 की इसमें टिल्लिंग है। अच्छा। क्योंकि इस वैरायटी में क्या है, इसका जो तना है थोड़ा पतला रहता है, तो जैसे गेहूं जैसी डाली रहती है, तो ये वाली। जो पौधा तो जी स्थिति के दिखाई दे रहा है। हाँ, ये पौधे सभी एक ही स्थिति के हैं पौधे। है। ये सब जो लगे हुए हैं, ये पौधे एक ही स्थिति के हैं। अभी 28 दिन पर इनकी ये फूट है। आगे अच्छा, इसमें लागत भी थोड़ी सी कम रहती है। अच्छा अच्छा। क्योंकि आप जब फूट ये है तो आप फूट करोगे, दाना पौधा थोड़ा नजदीकी है, तो इसमें जो है यूरिया थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। अच्छा, कम देना पड़ेगा। तो अब तक 28 दिन में खरपतवार का नियंत्रण हो गया। तो हाँ, एक बार यूरिया लग गया। अब हाँ, एक बार यूरिया लग गया, खरपतवार का नियंत्रण हो गया। तो अब इसमें खरपतवार तो अब इसमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल अब इसमें साफ है बिल्कुल। हाँ, हल्का इसमें क्या है, हाँ, हल्की तो यूरिया की डोज दी जाएगी जी। है। कोई कीटनाशक, ह्यूमिक एसिड, बिजली कैसे आती है अपनी एक, तो वो, और इसमें वो दे दिया जाएगा। फिर अगले पानी पे इसमें कोशिश ये है, एक नया और प्रैक्टिकल, कि इसमें जैसे हम रोपाई के बाद पैटीला लगाते हैं, तो हम पायरो सल्फूरान के पाउच और पैटीला, तो अगर पानी भर के उसका जैसे छिड़काव करते हैं, तो हो सकता है कि नया खरपतवार नहीं हो। अच्छा अच्छा। तो आपको फिर आगे खरपतवार परमानेंट, जैसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं पौधा, जब पैटीला लगाते हैं तो उसमें घास नहीं उगती। तो इसमें भी एक बार अगर खरपतवार का नियंत्रण करने के बाद में आप पैटीला क्लोर का प्रयोग करते हैं, तो आगे भी घास नहीं उगती। ये 30 से 35 दिन पर ये प्रक्रिया हो जाती है। अच्छा, हो जाती है इसमें। अच्छा, अब मैं पूछ लेता हूँ एक चीज़ और है। जैसे कुछ किसानों की फसलें देखी हैं हमने, DSR की भी, वो उसमें पीलेपन की समस्या रहती है। वो पीलेपन की समस्या इसलिए रहती है, या तो वो खेत जो है कंप्यूटर मांझे से सही नहीं दबा है, रेतीला खेत है, ठीक है।
या जो मशीन जब रेतीला खेत होता है तो वो ज्यादा गढ़ती है, ठीक है। जब ज्यादा गढ़ती है तो वो दाना नीचे पड़ जाता है, नीचे पड़ता है तो नीचे माइक्रो न्यूट्रिएंट वो नहीं ले पाता है वहां से। तो एक तो समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि जैसे हमारे पौधे है घनत्व में जो छोटा पौधा होता है तो उसमें हम फेरस, मैग्नीशियम, जिंक इनका छिड़काव करते हैं, तो इसको भी ये पौधा उसी तरीके से मांगता है। अब ये पीछे वाला खेत है, ये और पीछे का है, तो इसमें थोड़ा रेतीला खेत है, तो इसमें भी यही प्रॉब्लम हुई थी। जब उसमें एरिज की जिंक और वो मार दी तो ये दोबारा से हरा हो गया। अच्छा अच्छा। तो इसमें सब जैसे हमारे किसान भाई जैसे DSR की विधि से स्टेप सीडर से बुवाई कर रहे हैं, तो समस्या कहाँ आती है फिर इसमें? समस्या वहाँ आती है, एक तो ये है कुछ लोग तो खैर वो पलेवा करके बो रहे हैं जी। हैं। अच्छा, सूखा जो बो रहे हैं, सूखा बोने में एक तो वो या तो खेत में मशीन थोड़ी सी गहरी गड़ जाती है जी। या वो थोड़ा ट्रैक्टर वाला भी स्पीड से चला देते हैं कभी कभी, जी। या फिर यहाँ लोग क्या है कि उसको पानी का महत्व ज्यादा दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। उसमें पानी इतना भर देते हैं, जब तक वो पानी खेत टाइट नहीं होगा, उसको हवा नहीं मिलेगी, जब तक धान का जर्मिनेशन नहीं होगा। अच्छा अच्छा। तो वो जर्मिनेशन लेट आता है, या कहीं कहीं फिर दोबारा पानी भर देते हैं। तो जब दोबारा पानी भर देते हैं, क्या खेत की ऊपरली सतह सूख जाती है जल्दी, वो समझते हैं कि खेत सूख गया। और जब वो सतह सूखती है, नीचे नमी रहती है, वो निकल के आता है, रात में ओस भी पड़ती है, इतनी नमी है, वो निकल आता है। पर लोग ये अभी समझ रहे हैं उसको, ये सूख गया दोबारा पानी दे। अच्छा अच्छा। तो पानी की यहाँ कमी नहीं है कोई। अच्छा, पानी ज़्यादा लग जाता है? पानी ज्यादा लगने से ही बहुत सारे खेतों में मैंने भी यहाँ देखे हैं, इस खेत के साथ की बुआई है एक ही दिन के पीछे। अच्छा अच्छा। उस खेत में केवल पानी देने से, एक तो उन्होंने ये किया था पानी भर के जब पेंडा दिया ठीक है। पानी में, दूसरा उन्होंने पानी की मात्रा उसमें ज्यादा रखी। अच्छा, ज़्यादा रख दी। तो वो जर्मिनेशन बहुत तो लेट ही आया है, और लेट आने के बाद में कम आया है। अच्छा, यानी कि पानी का ज़्यादा प्रयोग की जरूरत नहीं है। इतना बस आप जो है सोइंग के बाद में इतना पानी दें। अगर आपने सूखे धान बोए हैं तो उसमें थोड़ा ज्यादा पानी दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। अगर आपने फुला के धान बोए हैं 24 घंटा, तो आप इतना ही पानी रखिए कि आपने अगर आज दिन में पानी भरा है तो रात रात में सूख जाए, अच्छा। तो मैड़ टू मैड़ पानी पहुंच जाए। अच्छा, केवल एक नमी बना के रखनी है। हाँ, नमी बना के रखनी है, न कि पानी भरना। तो वही इसमें फायदा है। हाँ, वही इसमें फायदा है। अच्छा, पैदावार की पूछ लेता हूँ साहब, पैदावार की क्या स्थिति रहती है? पैदावार स्थिति सेम ही रहती है, रुपाई वाले और इसमें क्या अंतर रहता है? सेम रहती है, सेम करीब वो हो सकता है। अब देखो आगे और पता चले, मेरा मानना ये है कि सेम रहती है, सेम से प्लस में भी जाती है। अच्छा, प्लस में भी चली जाती है, लॉस नहीं है इसमें? लॉस नहीं है। और पानी की बचत है? पानी की बचत है, लेबर की बचत है, बचत काफी है, पर ये जो है उससे लॉस में नहीं जाती। अच्छा, अब ये हमारे बराबर में ही धान सेम डिप्टो, पिछली बार भी इस खेत में मैंने बुवाई की थी, सेम दिन लगे थे, सेम दिन पके थे। तो ये रुपाई वाले हैं? हाँ, ये रुपाई वाले हैं। नमस्कार भैया। ये रुपाई वाले हैं? ये 7 जून के हैं जी। इसकी सोइंग 7 जून है और इसकी ट्रांसप्लांटिंग 10 जून है। अच्छा, ये 7 के हैं, ये 10 के हैं? हाँ, वो हो सकता है 8 ही 9 के हाँ, हों, सेम टाइम है। हाँ, लगभग सेम। लगभग एक आध दिन का ही अंतर है। खूब पानी रखते हैं, ये भी अच्छी देखभाल करते हैं, ऐसा नहीं है। और इसमें भी खाद एक बार लग चुका है, दोबारा लगने की तैयारी है, इसमें भी खाद एक बार लग चुका है। और इनका टाइम ये इसकी ट्रांसप्लांटिंग, इसकी सोइंग टाइम और दोनों की पकवार भी साथ ही साथ होती है। अच्छा, साथ ही साथ होती है। हाँ। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर किसान भाई DSR से धान लगाते हैं तो कोई लॉस नहीं है? लॉस नहीं है, लॉस नहीं है। शुरुआती देख रेख है खरपतवार की। अच्छा, बस, यानी कि मेन चैलेंज रहता है खरपतवार। इसमें मेन चैलेंज खरपतवार है। अगर आपने खरपतवार का नियंत्रण टाइम टू टाइम समय रहते सही कर लिया तो आपकी फसल में लागत कम और उतनी ही प्रोडक्शन निकलेगा, उससे कम नहीं निकलेगा। अच्छा, जैसे अन्य फसलें भी देखी हैं हमने, उनकी अपेक्षा आपकी जो फसल है ये काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। हाँ, बहुत सारे गाँव के हमने सबसे पहले की थी। जी। सबसे पहले करने के बाद में लोगों ने देखा, उसके बाद में बहुत सारी सोइंग हुई है, क्योंकि जर्मिनेशन भी सही आया था और कोई ऐसी समस्या नहीं आई। शुरुआत में खरपतवार भी ज़्यादा नहीं निकला, बाद में जो निकला है वो उसको दवाई मार दी। हाँ, कंट्रोल है, अब तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। तो किसान और भाई, मैंने 3 वैरायटी लगा रखी हैं। जी। एक 17-18 वैरायटी लगाई है, 1 एकड़ 19-79 लगाई है,
और बाकी का 1985 लगाया है। 3 वैरायटी तीन DSR से। variety- हाँ DSR से, तो तीनों वैरायटी DSR से लगाई हैं। वो उधर हैं, आप देख सकते हो, यहाँ से दिखा सकते हो, जो हरे हरे खेत दिखाई दे रहे हैं वो वाली 17, 18, 19, 85।